राजधानी पटना में आपकी रसोई ने किया 8400 पैकेट भोजन का वितरण। कोरोना काल में जरूरतमंदों को 21 दिनों से भोजन करा रही आपकी रसोई लगातार जारी है। कोरोना की दूसरी लहर ने बिहार में तांडव मचा रखा है। सरकार ने 8 जून तक लॉकडाउन लगा रखा है। ऐसी स्थिति में रोज कमाने खाने वाले दिहाड़ी मजदूरों को खाने पीने की दिक्कत हो गई थी। हम लोगों ने आपकी रसोई स्टार्ट किया और लगातार 21 दिनों तक जरूरतमंद लोगों को सेवा पहुंचाई है। हमारी ये रसोई 8 जून तक जारी रहेगी और हम लोग आपकी रसोई से बना हुआ भोजन पटना के कई वार्डों में हमारे सदस्य उनके घर पर जाकर पहुंचा रहे हैं। रसोई शुरू करने से पहले हमारे आपके रसोई के सदस्य शाहगंज, रामपुर, बाजार समिति, खान मिर्जा, पत्थर की मस्जिद, टेकारी रोड, महेंद्रू, गोलकपुर, NIT के मोहल्लों में जाकर वैसे परिवारों को चिन्हित किया जो रोज कमाते और खाते थे। किन्हीं का टेलर का दुकान था, कोई बड़ी मिस्त्री के काम करते थे, कोई रिक्शा ठेला चलाते थे। ऐसी स्थिति में उन लोगों के सामने भोजन की संकट आन पड़ी, तो हमारे सदस्य आपके रसोई से बना हुआ भोजन उनके घर तक पहुंचाते हैं और अब तक 21 दिनों में हम लोगों ने तकरीबन 8400 पैकेट भोजन बनाकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया है। गाय घाट सामाजिक मंच के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी के दौरान सर्वस्व समर्पण कर लोकहित के लिए कार्य करने वाले चिकित्सकों को आज प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इन्हें PPE किट भी प्रदान किए गए, माल्यार्पण भी किया गया। बोधगया के चंदौती प्रखंड के 2 गांवों के करीब 500 जरूरतमंदों के बीच आज राहत सामग्री का वितरण किया गया, नगद राशि भी बांटे गए। मुजफ्फरपुर जिले का बंदरा प्रखंड मुख्यालय वाली पंचायत के मलंगा एक ऐसा गांव है जहां आजादी के वर्षों बाद भी गांव के लोगों को अब तक सड़क का इंतजार है। मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर यह गांव है जहां के लोगों को आज भी सड़क का इंतजार है। बताया जा रहा है कि इस बीच उनके प्रत्याशी लगातार बदलते रहे, लेकिन उनकी किस्मत जस की तस रही, गांव की तकदीर नहीं बदली और आज भी सड़क के अभाव में यहां लोग बीमार पड़ते हैं और अनावश्यक अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। गांव में शादी ब्याह के मौके पर भी गाड़ियों का पहुंच नहीं हो पाता है, लिहाजा बीमार लोगों को या दूल्हे दुल्हन को लोग कांधे पर बैठाकर अभी भी ले जाने को मजबूर हैं। आज गांव के लोगों ने नाराजगी का इजहार किया। A to Z न्यूज लाइव की टीम मौके पर पहुंची तो अपनी बेबाक बोल में लोगों ने अपने दुख दर्दों को खोलकर बयां किया। शोर मचा रहे हैं कि रोड के लिए देख रहे हो कि बहू बेटी इतना दूर से उतार के जा रहा है वहाँ गली में आगने में, कैसे जाएगी? फिर यही रोड देख रहे हो सामने वाला क्या हाल हुआ है रोड का। बढ़िया बेंग मुतेगा तो इतना भर कमर पानी हो जाता, कहते हैं कितना बढ़िया है। बड़े बड़े आदमी के लिए तो गाड़ी घोड़ा होगा, बाहर से आएगा मुखिया सरपंच कुंजी जज कलेक्टर वो आएगा ही यहाँ। हम लोग के लिए तो यही पैदल चलते हैं ना, कादुए में हिल के। अभी थोड़ा सा पानी हुआ, अभी किचन में ले रहेंगे 2 दिन तक। फिर लोग हैं ये मलंगा में बहुत दिक्कत है, रोड का बहुत दिक्कत है। इलाज कराने ले जाते हैं, बहुत दिक्कत से काना पर बच्चा को बैठा करके पानी हेल करके ले जाते हैं। ड्रामा करने का मेरा एक मकसद ये है कि मेरे यहाँ जो है कि रोड का सुविधा नहीं है और सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों को यहाँ से बंदरा जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। जब बरसात हो जाता है तो यहाँ से कोई भी बीमार हो वो आधे रास्ते में रह जाएगा, मगर बंदरा चौक तक नहीं पहुँच पाता है। सबसे बड़े समस्या है हमारे यहाँ रोड की। रोड की समस्या के लिए सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने भी लड़ाई लड़ा, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिल पाई। अंग्रेज़ों के ज़माने से लेके और तकरीबन 2021 का दौर चल रहा है, लेकिन मलंगा के लोगों को सुंदर सड़क का सपना भी साकार नहीं हो पाया। शुद्ध जल भी की जो व्यवस्था हुई वो भी धरी की धरी रह गई और जितने भी सांसद महोदय भी आश्वासन दिए उससे भी विफलता मिली। विधायक जी हमारे वर्तमान के थे महेश्वर यादव जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया, उनकी 5 साल की शासन चली गई, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं प्राप्त हुआ।
नेस विधायक हमारे आए मैं निरंजन राय जी। निरंजन राय जी भी हमारे बड़ों से यही आश्वासन दिया कि शपथ लेने के बाद अगर आप लोग हमें जिताएंगे और विधायक का सर्टिफिकेट मिलेगा तो सबसे पहले काम होगा मलंगा की सड़क। लेकिन तकरीबन साल 1.5 साल उनको भी हो गया, लेकिन अभी तकले जो नेस शिलान्यास हुआ उस पे घास जम गया, लेकिन रोड पे 1 सेंटी मट्टी निरंजन यादव से रखा पार नहीं लगा। बहुत से लड़के मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनका हाथ पांव टूट गया, निजी पैसे से इलाज कराया, लेकिन विधायक जी को इनकी कोई खबर और कोई चिंता नहीं। मोतिहारी में स्वास्थ्य विभाग का अजीबोगरीब कारनामा उजागर हुआ है। महिला डॉक्टर को किया गया है मृत घोषित और सेवांत लाभ में घपला का प्रयास किया गया है। इस तरह का एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। ओमान से महिला डॉक्टर ने डीएम को भेजा है जीवित होने का प्रमाण पत्र। सिविल सर्जन ने कहा है कि धोखे से स्टोनो ने कराया है हस्ताक्षर। लिहाजा यह मामला सामने आने के बाद संबंधित लोगों में हड़कंप मच गया है। पूर्वी चंपारण के स्वास्थ्य विभाग का यह अजीबोगरीब मामला सामने आने के बाद विभाग भी हरकत में आ गया है। वरीय अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई की बात कही है। इस कारनामा के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। अपने ही अस्पताल से सेवानिवृत्त महिला डॉक्टर को मृत घोषित कर दिया गया। कर्मियों ने सेवांत लाभ का घपला किया है। विभागीय कागजातों में मृत डॉक्टर अमृता जायसवाल ने डीएम और सिविल सर्जन को फोन कर और व्हाट्सएप मैसेज भेजकर इस मामले में अपने आप को जीवित बताया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में एक और खुलासे से हड़कंप मच गया है।